नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक उच्च कोटि का साधक कुंडलिनी शक्ति जागृत करके अपने तेजस्विता ओजस्विता को बढ़ाकर सिद्ध कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। कुंडलिनी विज्ञान में मूलाधार को योनि और शस्त्रार को लिंग कहा गया है। यहाँ सूक्ष्म तत्वों की गहन चर्चा है, इसलिए ध्यान से सुनिए। इस वर्णन में काम क्रीड़ा एवं श्रृंगारिकता का काव्यवम वर्णन तो किया गया है, पर क्रिया प्रसंग में वैसा कुछ भी नहीं है। तंत्र ग्रंथों में उलट भाष्यों की तरह मध्य, मास, मीना, मुद्रा और पांचवा मैथुन भी साधना प्रयोजनों में सम्मिलित किया है। यह दो मूल सत्ताओं के संभोग का संकेत है। शारीरिक रति कर्म से इसका संबंध नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान से सुने। यूं यहाँ सूक्ष्म अध्यात्म सिद्धांत रति कर्म पर भी प्रयुक्त होते हैं, दाम्पत्य स्थिति पर भी लागू होते हैं। दोनों के मध्य समता की आदान प्रदान की स्थिति जितनी ही संतुलित होती है, उतना ही युग्म को अधिक सुखी, संतुष्ट, संपूर्णता पाया जाएगा। ठीक है। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति शिवलिंग के साथ लिपटी हुई प्रसुप्ति सर्पिनी की तरह पड़ी रहती है। सोन्नत स्थिति में इसी मूल स्थिति का विकास हो जाता है। मूलाधार मूल यानी कि मल मूत्र स्थानों के निकृष्ट स्थान से ऊंचा उठकर मस्तिष्क के सर्वोत्तम स्थान पर जा विराजता है। छोटा सा शिवलिंग मस्तिष्क में कैलाश पर्वत बन जाता है। छोटे से कुंड को मानसरोवर रूप धारण करने का अवसर मिलता है। प्रसुप्त सर्पिनी जागृत होकर शिवकंठ से जा निपटती है और शेषनाग के पराक्रमी रूप में दृष्टिगोचर होती है। मुंह बंद कली खिलती है और खिले हुए शतदल कमल के शस्त्रार के रूप में उसका विकास होता है। मूलाधार में तनिक सा स्थान था, पर ब्रह्मरंध्र का विस्तार तो उससे 100 गुना अधिक है। सहस्त्रार को स्वर्गलोक का कल्पवृक्ष, प्रलय काल में बचा रहने वाला अक्षयवट, गीता का उधर्व मूल आधा शाक वाला अश्वत्थ ऐसा कहा गया है। तो देखिए कितना यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है मूलाधार से लेकर शस्त्रार चक्र तक का। तो ध्यान से सुनिए, बने रहिए। भगवान बुद्ध को महान बनाने वाला बोधि वृक्ष कहा जा सकता है। यह समस्त उपमाएं ब्रह्मरंध्र में निवास करने वाली ब्रह्म बीज की ही है। वहाँ अविकसित स्थिति में मन बुद्धि के छोटे मोटे प्रयोजन पूरे करता है, पर जब जागृत स्थिति में आ जाता या पहुँचता है तो सूर्य के समान दिव्य सत्ता संपन्न बनता है। उसके प्रभाव से व्यक्ति और उसका संपर्क क्षेत्र दिव्य आलोक से भरा पूरा बन जाता है। ऊपर उठना पदार्थ और प्राणियों का धर्म है। ऊर्जा का, ऊष्मा का स्वभाव ऊपर उठना और आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मूलाधार है वो क्या है, कुंडलिनी कैसे ऊपर आती है, और जो सहस्त्रार चक्र है वो कुंडलिनी के लिए क्या है। तो यहाँ पर और आगे बताया गया। तो कुंडलिनी शक्ति कामुकता के छिद्रों से रास्ता बनाती और पतनोन्मुख रहती है, किंतु यदि उदरवगमन का मार्ग मिल सके तो उसका प्रभाव परिणाम प्रयत्नकर्ता को परम तेजस्वी बनने और अंधकार से प्रकाश उत्पन्न कर सकने की क्षमता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो देखिए, जो कामी था वो रामी हो जाता है। कब? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर चली जाती है मूलाधार से शस्त्रार। कुंडलिनी की प्रचंड क्षमता स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस्व और कारण शरीर में वर्चस्व के रूप में प्रकट एवं परिलक्षित होती है। समग्र तेजस्विता को इन 3 भागों में दृष्टिगोचर होते देखा जा सकता है। इस तत्व क्षमता का एक बूंदा सा उभार और कार्य काम वासना के रूप में देखा जा सकता है। कामुकता अपने सहयोगी के प्रति कितना आकर्षण, आत्मभाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कुंडलिनी शक्ति अगर से नीचे की ओर अधोगति में भागेगी तो कामोत्तेजना बढ़ जाएगी, और ऊपर की ओर अग्रसर होगी, उदरगति हो गई तो वहाँ तेजस्विता लाएगी। तो यहाँ पर बताया गया आगे, अपने सहयोगी के प्रति कितना आकर्षण, आत्मभाव उत्पन्न करती है। संभोग कर्म में सरलता अनुभव होती है। संतानोत्पादन जैसी आश्चर्यजनक उपलब्धि सामने आती है। यह एक छोटी सी इंद्रिय पर इसकी अंत क्षमता का आवेश छा जाने पर उसका प्रभाव कितना अद्भुत होता है, यह आँख पसार कर हर दिशा में देखा जा सकता है। मनुष्य का चित्त, श्रम, समय एवं उपार्जन का अधिकांश भाग इसी उधार को तृप्त करने का ताना बना बुनने में बीतता है। उपभोग की प्रतिक्रिया संतानोत्पादन के उत्तरदायित्व निभाने के रूप में कितनी महंगी और भारी पड़ती है, यहाँ प्रकट तथ्य किसी से छिपा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस जो इंद्रिय है इससे हम क्या कर सकते हैं, साधक क्या कर सकता है, कैसा मूलाधार चक्र से लेकर शस्त्रार चक्र का यात्रा करती है इस कुंडलिनी शक्ति, और वहाँ कैसे कैसे उदरगति और अधोगति से मेल खाती है।
यहाँ पर बताया गया है साधक को सामर्थ्य को उधरगामी बनाया जा सके तो इसका प्रभाव देवोपम परिस्थितियों सामने लाकर खड़ी कर सकती है। प्राय जनिंद्रियों को काम वासना एवं रति प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, पर वैज्ञानिक गहन अन्वेषण से यह तथ्य सामने आता है कि नर नारी के प्रजनन केंद्रों का सूत्र संचालन मेरुदंड के सुषुम्ना केंद्र से होता है। यह केंद्र नाभि की सीध में है। हेनरी आस्ले कृत नोट्स ऑन फिजियोलॉजी ग्रंथ में इस संदर्भ में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। उसमें उल्लेख है कि नर नारियों के प्रजनन अंगों के संकोच एवं उत्तेजना का नियंत्रण मेरुदंड के लंबर रीजन निचले क्षेत्र में स्थित केंद्रों से होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कामोत्तेजना जो लिंग है वो कैसे उत्तेजित होते हैं। मेरुदंड में नीचे के भाग में सुषुम्ना नाड़ी से वह नियंत्रित होती है और उत्तेजित होती है। तो इससे पता चलता है कि उसका स्थान जड़ कहाँ है। ठीक है, उसका उद्गम केंद्र सुषुम्ना स्थान यानी कि संस्थान में होने से वह कुंडलिनी की ही एक लहर सिद्ध होती है। तो देखिए इससे यही मतलब होता है कि मूलाधार को जागृत करना, बस काम को राम में परिवर्तन कर देना। यह प्रवाह ज्ञानेंद्रिय की और उच्च केंद्रों को मोड़ देने की प्रक्रिया ही इस महाशक्ति की साधना के रूप में प्रयुक्त होती है। कामेच्छा एक आध्यात्मिक भूख है, वह मिटाई नहीं जा सकती। निरोध करने पर वह और भी उग्र होती है। बहते हुए पानी को रोकने से वह धक्का मारने की नहीं सामर्थ्य उत्पन्न करता है। आकाश में उड़ती हुई बंदूक की गोली सौम्य व शांत होने की स्थिति तक पहुंचने से पहले जहां भी रोकी जाएगी वहीं आघात लगावेगी और छेद कर देगी। तो देखिए इससे क्या जान सकते हैं आप। इसका गलत सोच मत लीजिए, इसका सही सोच लीजिए। कामोत्तेजना कामोत्तेजना खाली सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए होनी चाहिए, तो ये वहाँ आपको अग्रसर ले जाएगी, आपको अधोगति में नहीं लेके जाएगी। और आगे यहाँ पर ये भी सुनिए पूरी से, पहले जहाँ भी रोकी जाएगी यानी कि लगावेगी और छेद कर देगी। काम शक्ति को बलपूर्वक रोकने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक उपद्रव खड़े होते हैं, यानी कि इश्यूज खड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस तथ्य पर फ्रायड से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक ने अपने अपने ढंग से प्रकाश डाला है और उसे सृजनात्मक प्रयोजनों से नियोजित करने का परामर्श दिया है। एक ओर से मन हटकर दूसरी ओर चला जाए, एक का महत्व गिरा कर दूसरे की गरिमा पर विश्वास कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सच में क्या है, कैसा साधक को आगे बढ़ना चाहिए, कैसा इसमें नहीं फंसना चाहिए एवं अभिरुचि का प्रभाव मोड़ने में विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक स्वरूप यही है। अत्रुटि जन्य आशंति से बचने, क्षमता का सदुपयोग करके सत्य परिणामों का लाभ लेने का एक ही उपाय है कि कामेच्छा प्रवृत्ति को सृजनात्मक दिशा में मोड़ जाए, यानी कि मोड़ा जाए। कलात्मक प्रयोजनों में संलग्न होने से उसके भौतिक लाभ मिल सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे भाव संवेदना के लिए भक्ति भावना के रूप में तथा प्रबल पुरुषार्थ की तरह तपोमय योग साधना में लगाया जा सकता है। दोनों का समन्वय कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया की समन्वयी पद्धति के रूप में किया जा सकता है। सहस्त्रार चक्र भक्ति भावना का और मूलाधार चक्र प्राण साधन का केंद्र है। दोनों को प्रसुप्त कर साहसिक संवेदना उभारना कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया अपनाने से सहज संभव हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैसा संभव हो सकता है, इस काम वासना को हमें कैसे मोड़ना है साधना की ओर, राम की ओर, भक्ति की ओर, योग की ओर, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान से सुने समझे, और नहीं पता चला तो कमेंट्स में करें, मैं आपको बताऊंगा। आगे सुनिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह जीवन के 4 परम प्रयोजन है। काम अर्थ सामान्यतः रति कर्म समझा जाता है, पर परम प्रयोजनों में उसका अर्थ विनोद, उल्लास, आनंद माना जाता है। यह रसनाभूति 2 पूरक तत्वों के मिलन द्वारा उपलब्ध होती है। श्रुण और धन विद्युत प्रवाह मिलने से गति उत्पन्न होती है। रई और प्राण तत्व के मिलन से सृष्टि के प्राणी उत्पादों की सृष्टि होती है। प्रकृति पुरुष की तरह नर और नारी को भी परस्पर पूरक माना गया है। मानवीय सत्ता में भी 2 पूरक सत्ताएं काम करती है। इन्हें नर और नारी का प्रतिनिधि मानते हैं। नारी सत्ता मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी है और नर तत्व सहस्त्रार स्थित परब्रह्म है। इन्हीं को शक्ति और शिव भी कहते हैं। तो देखिए शक्ति और शिव यहाँ पर बताया गया है। तो शक्ति है मूलाधार
चक्र में स्थित और शिव है ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार चक्र में स्थित। दोनों का मिलन होना ही कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना और एक योग का सिद्ध योगी बन जाना यही कहलाता है। और आगे सुनिए, मानवीय सत्ता में भी दो उपरोक्त सत्ताएं काम करती है। इन्हें नर और नारी का प्रतिनिधि मानते हैं। नारी सत्ता मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी है और नर तत्व सहस्त्रार में स्थित परब्रह्म है। इनको शक्ति और शिव भी कहते हैं। इनका मिलन ही कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य है। इस संयोग से उत्पन्न दिव्य धारा को भौतिक क्षेत्र में रुद्धि सिद्धि और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वर्ग मुक्ति कहते हैं, यानी कि मोक्ष कहते हैं। आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म निर्माण का लक्ष्य भी यही है। तो देखिए साधकों, कुंडलिनी शक्ति क्या है, कैसा मूलाधार चक्र से हम सहस्त्रार चक्र तक लेके जा सकते हैं और सच में एक कामोत्तेजना को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं सिद्धि में, यानी कि योग में। तो ये इसमें बताया गया है। ध्यान से सुनिए, समझिए। नहीं समझा तो कमेंट्स करें और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि सभी को ये ज्ञान पता चले, उन्हें भी समझे कि ये क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, उसे कैसे जागृत करना है। ठीक है, तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।